है जिनके घर में ड्रॉप लेना अलाउड नहीं होता या अच्छा नहीं मानते। एक अंदर में गिल्ट है, समथिंग इज लेफ्ट आउट, मतलब शायद मैं इस साल निकाल सकता था, नहीं निकाल पाया किसी रीजन की वजह से। तो देखो, सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, ज्यादा सोच के, ओवर थिंक करके, ये सोच के कि भाई फ्यूचर में मेरे साथ होगा, ड्रॉप ईयर में भी मेरे को कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, चैप्टर देख लिया तब भी उसके क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको पता ही है चैनल, ठीक है, या तो आप फिजिक्स गैलेक्सी से देख लेना अगर आप फिजिक्स के लिए कर रहे हो, एदुनीति सर से आप देख सकते हो फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए आप। तो नमस्कार भाइयों, मेरा नाम रोहित शो है। करेंटली मैं IIT दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा प्लीज़ इसको अच्छे से सुनना। बहुत बच्चे अभी ड्रॉप ईयर के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, एंड बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि भैया ड्रॉप ईयर में शायद मेरे चांसेस है कि मैं कर लूँ। बोर्ड्स के बाद भैया पढ़ाई नहीं हो रही, दिन भर बस यही देख रहा हूँ कि आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला कि कल खुलेगा, या नॉर्थ कोरिया भी वॉर पे एंटर कर गया, किम जोंग उन ने भाई सीरियसली ले लिया इंडियन मीम्स को, यही सब देख रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एक ब्रूटल रियलिटी चेक देना चाहता हूँ, ठीक है, ड्रॉप ईयर वाले बच्चों के लिए। एंड ये वीडियो उनके लिए ही डेडिकेटेड है, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं इधर एकदम क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूँ कि जो आपके साथ होगा एंड हाउ टू प्रोसीड विथ इट। भैया घर से भी प्रेशर है, जो बच्चे ड्रॉप नहीं ले पा रहे वो क्या करें, जो बच्चे ड्रॉप ले सकते हैं वो उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। थोड़ा सा वीडियो की रीच बढ़ती है तो मेरे को भी अच्छा लगता है दिल से, ठीक है, और आप लोग तो मेरे भाई हो ही। सबसे पहली चीज़, मैं आपको इस वीडियो में जो भी चीज़ है सब कुछ सच बताऊंगा, एकदम ग्राउंड रियलिटी से, एंड हाउ टू प्रोसीड। बहुत बच्चे ऐसे हो सकते हैं, ऐसे बैकग्राउंड से हो सकते हैं जिनके घर में ड्रॉप लेना अलाउड नहीं होता या अच्छा नहीं मानते, पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे, जिनके घर में कन्विंस हो रहे हैं तो उधर भी एक अंदर में गिल्ट है, समथिंग इज लेफ्ट आउट, मतलब शायद मैं इस साल निकाल सकता था, नहीं निकाल पाया किसी रीजन की वजह से। तो देखो, सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि भाई स्टॉप ओवर थिंकिंग। जितना ज़्यादा आप ओवर थिंक करोगे उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, उतना ज़्यादा आपका फ्यूचर खुद का ख़राब होगा। ऐसा भाई मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ, कभी भी ज़्यादा सोच के, ओवर थिंक करके, ये सोच के कि भाई फ्यूचर में मेरे साथ होगा, ड्रॉप ईयर में भी मेरे को कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या भैया कैसा जाएगा समझ में नहीं आ रहा, ये सब सोच के कोई फायदा नहीं है। ड्रॉप ईयर में जनरली क्या होता है, स्टार्टिंग के 2 महीने तो आपको बहुत जोश रहेगा, एंड इसका रीज़न ये है कि यू हैव टू प्रूव योर डिसीजन राइट। तो आपका जो ब्रेन है ना, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन एंड फोकस, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पहले 2 महीने, आप खुद देखना, बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन करेगा कि भाई 12-16 घंटा मैं रगड़ दूं, ठीक है, कैसे नहीं होगा मेरा सिलेक्शन। बट रियलिटी ये है कि ड्रॉप ईयर में ना आपको 6 महीने मिलते हैं, आपके पास 1 साल भी नहीं है। अभी से अगर आप स्टार्ट करोगे तब भी आपको मैक्स टू मैक्स 7-7.5 महीने, और आपको कवर करने हैं 84 चैप्टर्स, मतलब आपको 1 महीने में रफली, मैं आपको रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ, 15 चैप्टर या 14 चैप्टर कवर करने हैं अप टू जेई मेंस एंड जेई एडवांस लेवल। क्योंकि ड्रॉप ईयर अगर आप ले रहे हो तो आपके कहीं ना कहीं ब्रेन में IIT वाला भी रहेगा कि भाई IIT जेई एडवांस फोड़ना है, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे जाना है। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 15 चैप्टर आपको प्रति मंथ कवर करना है टिल मेंस एंड एडवांस लेवल। एंड ड्रॉप ईयर में जो आपको शेड्यूल रहता है ना, कोई भी ऑनलाइन बैच वगैरह, वहां आपको 3 क्लासेस करवाए जाते हैं, कोई क्लासेस 2 घंटा 2.5 घंटा ऐसा भी जा सकता है। एंड आपका पूरा दिन या तो लेक्चर्स देखने में जाएगा, आप इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे। एंड एक पॉइंट में ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे। आप मैथमेटिकली देखो ना, 7 महीने में आपको 84 चैप्टर करने हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा। लाइक समझ लो, लाइक आपको हर हफ्ते लगभग 4 चैप्टर कवर करने हैं, तो बैचेस में भी प्रेशर रहेगा। और ये मैं कोई PW बैचेस या कोई और बैचेस के बारे में बात नहीं कर रहा, कोई भी बैच ले लो, PW ले लो, अनअकैडमी ले लो, वाइब्रेंट ले लो, कोई सा भी बैच है ऑनलाइन में, वो ड्रॉप ईयर में आपको प्रेशराइज करेगा क्योंकि टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है। ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए ये चीज़ जब आप ड्रॉप ईयर की तरफ जा रहे हो। इसको कैसे टैकल किया जाए, मैं आपको बोलूँगा कि एक सबसे बेस्ट जो मैं सजेशन आपको दे सकता हूँ, एक डायरी मेंटेन करो। एक डायरी में मेंशन करो कि लाइक क्या क्या चीज़ें आपको आती है, क्या क्या चीज़ें नहीं आती, ठीक है। इस वीडियो के बात करना, ऐसा तो बात नहीं है आपको 11-12 में एकदम भी कोई चैप्टर नहीं आता, एंड अभी भी जेई में सब भी आपका आएगा, कुछ चैप्टर्स तो आपके स्ट्रॉन्ग हो रखे हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि ड्रॉप ईयर में जब भी वो चैप्टर आपको बैच में पढ़ाया जाए जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग है, जिसका आप जेई में इसका क्वेश्चन वगैरह कर पा रहे हो, एक बहुत अच्छा बेंचमार्क मैं मानता हूँ कि अगर आपसे PYQs बन जाते हैं तो मतलब वो चैप्टर आपको आता है। PYQs मतलब खुद से, मतलब ऐसा नहीं कि कोई वीडियो सॉल्यूशन देख के PYQ कर रहे हो, खुद से अगर अप्रोच करके बन जाता है तो वो सबसे बेस्ट पैरामीटर है चेक करने का कि कोई चैप्टर आपको आता है नहीं आता। दूसरी जो चीज़ है, जो चैप्टर आपको आते हैं, ठीक है, समझ लो आपको NLM आता है, आपको वर्क पावर आता है, आपको काइनेमेटिक्स आता है, ठीक है, जब वो चीज़ बैच में पढ़ाया जाए तो उसको स्किप कर देना। एंड जो आपके वीक पोर्शन रह गए ना, उसको आप स्ट्रॉन्ग करना बाय डूइंग क्वेश्चन।
आपका मोर एम्फोसिस ऑन ड्रॉप ईयर शुड बी ऑन क्वेश्चन रेदर देन थ्योरी लेक्चर्स। आपने 2 साल तो करा लेक्चर्स वगैरह, आपको रिजल्ट दिख रहा होगा, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, कोई पोर्शन है वो आता नहीं है, चैप्टर देख लिया तब भी उसके क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, एक एक जेईई मेंस के क्वेश्चन में 20-20 30-30 मिनट तक फंस रहे हो, जबकि वही क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में 1 से 2 मिनट में करना है। तो आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए दैट शुड बी ऑन क्वेश्चन। समझ लो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे को ये चैप्टर आता है, ठीक है, अब बैच में प्रयास वगैरह में या कहीं भी पढ़ाया जा रहा है, मैं वो लेक्चर ना लेके जो चैप्टर मेरे को नहीं आता, फॉर एग्जांपल मेरे को रोटेशन नहीं आता, उसके ज़्यादा क्वेश्चंस मैं करूँगा उस टाइम फ्रेम में। क्वेश्चंस के लिए आपको पता ही है चैनल, ठीक है, या तो आप फिजिक्स गैलेक्सी से देख लेना अगर आप फिजिक्स के लिए कर रहे हो, एदुनीति सर से आप देख सकते हो फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए आप केम शिक्षा या डेक्स्ट्रा चैम से देख सकते हो, मैथ्स के लिए आप नेहा मैम या एनवी सर, निशांत वोरा सर के क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस देख सकते हो, या मैथ्स फॉर राइजिंग देख सकते हो एडवांस के लिए, तो ये आप देख सकते हो। एंड ये सारे चैनल्स तभी देखना जब आपसे खुद से क्वेश्चन नहीं बने उस चैप्टर के। एंड ड्रॉप ईयर में सबसे ज्यादा फोकस रखना टाइम पे, टाइम कब निकल जाएगा, कब 6 महीने बीत के जैन वापस आ जाएगा, जेईई मेंस का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो आपको पता भी नहीं लगेगा। तो फोकस कि भाई आपके पास ऑलरेडी ये दिमाग में बैठा के चलो कि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कोई स्ट्रैटेजीज में नहीं आना, किसी भी स्ट्रैटेजीज में नहीं पढ़ना है, बस रिलीजियसली फॉलो करो, कंसिस्टेंट रहो। अगर आप बीमार भी होते हो तो आपको ये समझना है कि भाई आपके पास टाइम है ही नहीं टाइम वेस्ट करने के लिए। ये लाइन मैं वापस बोलूँगा, आपके पास टाइम नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए, कोई स्ट्रैटेजी, कोई वीडियो, कोई भैया दीदी, मैं भी, इवन मैं भी, ठीक है, कोई आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने भी अपनी जब प्रिपरेशन करी थी तब मैंने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया था। आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है, आप पूरा डिपेंडेंट नहीं रह सकते टीचर्स पे। टीचर्स भी आपको उतना ही बताएगा जितना आपको ज़रूरी है। अगर आपको रैंक लानी है ना, तो रैंक लाने के लिए आपको खुद से अलग एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा। रियलिटी के बाद तो यही है कि भाई दिस इज़ अ कम्पिटिटिव एग्जाम, ये कंपटीशन है, तो आपको अपने पीएस से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। समझ लो ये भी प्रयास का लेक्चर देख रहा है, मैं भी प्रयास का लेक्चर देख रहा हूँ, दोनों ही टीके सर या आशीष सर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड इस बच्चे ने लेक्चर देखने के बाद कुछ किया ही नहीं, ये चला गया कि भाई देखने कि आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला है कि कल खुलेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आप क्वेश्चंस कर रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप खुद से सेंगेज या रेफरेंस बुक्स को पढ़ रहे हो, ठीक है, मीन टाइम, तो आपके जो रैंक लाने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हायर होंगे। एंड ड्रॉप ईयर में आपको ऐसा लग सकता है आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील करोगे, लोनली लगेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करते ड्रॉप ईयर के लिए, उनके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा भाई स्टेट एग्जामिनेशन होते हैं, स्टेट एग्जामिनेशन भी दो, एंड CUET है उसके लिए भी प्रिपेयर करो, बिटसेट है, बहुत सारे एग्जाम है, कॉमेट के हो गया, MST CET हो गया, आप सारे एग्जाम्स को जो इंजीनियरिंग एग्जाम्स एक्सप्लोर करो। आपके पास एक ऑप्शन रहना चाहिए। समझ लो कि वर्स्ट केस में घर वाले नहीं मानते, पापा नहीं मानते ड्रॉप ईयर के लिए, इसी ईयर में अगर कोई स्टेट की एग्जामिनेशन है तो उसको दे के एक ऑप्शन तो सिक्योर करो, ताकि भाई आपको रिग्रेट ना रहे, ठीक है, कि भाई मेरे पास कॉलेज नहीं है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ अपने करियर में। दिक्कत इस चीज़ की नहीं है कि भाई आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, दिक्कत इस चीज़ की है कि आपको डर लगता है। आज का जो स्टूडेंट है जो ऑनलाइन पढ़ रहा है वो पढ़ता कम है, डरता ज़्यादा है, उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। इस फियर को निकालो। एंड भाई मैं आपका साथ दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इस वीडियो में मैंने कुछ झूठ नहीं बोला है, जो भी ब्रूटल रियलिटी चेक है ये आपको 1 महीने 2 महीने बाद समझ में आ जाएगी कि भाई रोहित भैया ने बोला था, ये चीज़ अभी मेरे साथ रियल लाइफ में होने लग रही है। बाकी मैं हूँ आपका भाई रोहित शॉ, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ा सा रीच बढ़ेगा तो यार मेरे को थोड़ी खुशी होती है। एंड लव यू यार, मतलब मैं आपको अपना खुद का भाई जैसा मानता हूँ, तो मेहनत करो, ठीक है। बाय मेरे भाई हो।